हर वक्त। ऐसा ही जैसे आप लोग सब टकटकी लगाए देख रहे हैं, बड़े उत्सुकता से, बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है। हाँ, ऐसे ही सारे लोग बिल्कुल नजरें गड़ाए आचार्य जी की ओर सुन रहे थे कि अब आचार्य भगवान क्या बोलना चाहते। मालूम आचार्य जी ने क्या शुरुआत की? आज के प्रवचन की शुरुआत मैं एक प्रश्न से करना चाहता हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि कौन किसकी व्यवस्था करता है? कौन किसकी व्यवस्था करता है? जो अस्त व्यस्त है वो व्यवस्था करता है या जो व्यवस्थित है वो व्यवस्था करता है? बोलिए ना आप लोग। लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? आचार्य जी, जो व्यवस्थित है वही व्यवस्था करता है, जो स्वयं अस्त व्यस्त है वो क्या व्यवस्था करेगा? फिर आचार्य जी ने पूछा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अस्त व्यस्त कौन है, तुम हो या कि मैं? सारे लोगों की नजरें नीची हो गई और लोग क्या जवाब दे? उनकी नजरें ही जवाब दे रही थी, उनकी नीची नजरें ही जवाब दे रही थी कि भगवान आप कहाँ अस्त व्यस्त? अस्त व्यस्त तो हम हैं। एक व्यक्ति ने खड़े होकर के जवाब दिया, आचार्य भगवान हम हैं अस्त व्यस्त, आप तो बिल्कुल व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। जैसा कि तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, जैसा कि जिन शासन में है, जैसा कि जीवन जीना चाहिए, आप तो सच में वो जीवन जी रहे हैं गुरुवर। अस्त व्यस्त तो हम हैं। फिर आचार्य जी ने कहा, अब मेरा तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है और वो ये है कि तुम मेरी व्यवस्था करोगे या मैं तुम्हारी व्यवस्था करूं? बोलो कौन किसकी व्यवस्था करे? आचार्य भगवान के सामने सारे लोग बिल्कुल मौन हो गए और उनका मौन ही ये मुखरित होकर के मानो बोल रहा था कि हे भगवान अब आप ही हमारी व्यवस्था कर दीजिए। आचार्य भगवान ने कहा, तुम सबका मौन मुझे बता रहा है कि आप लोग अब चाहते हैं कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करूं, पर बात ये है एक माह पूर्व आप लोग मेरे पास में आकर के कह रहे थे, आचार्य भगवान आप यहाँ रहेंगे तो हम आपकी कैसे व्यवस्था करेंगे? आप लोग कह रहे थे ना। अब बताओ तुम मेरी व्यवस्था करोगे या मैं तुम्हारी व्यवस्था करूं? तुम्हारी अवस्था सुधरेगी तो तुम्हारी व्यवस्था भी सुधर जाएगी। वर्तमान के जिसके भावों की अवस्था सुधर जाती है उसके भविष्य की व्यवस्था भी सुधर जाती है। गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है, भाव बगड़ता भव बगड़े छे, भाव बिना नहीं बगड़े भव, भाव सुधरता भव सुधरे छे, भाव बिना नहीं सुधरे भव। जिसके भाव बिगड़ गए उसका भव भी बिगड़ जाता है और जिसके भाव सुधर गए उसका भव भी सुधर जाता है। अब आप बताइए, आपको अपना भव सुधारना है या नहीं? हर पल आनंदमय जीना है या नहीं? हर समस्याओं से सुलझ करके अपने आप को समाधान में जीना है या नहीं? बिल्कुल जीना है। आपके पास में वो सारी शक्तियां हैं, सारा पावर है आपके पास में। बस उस पावर को उद्घाटित कैसे करना है, बस इतना ही काम चातुर्मास में करना है। इस आत्मा के असंख्य प्रदेशों के पास में अनंत शक्तियां हैं। वो अनंत शक्तियां कुंद कुंद महाराज जैसे, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत के समागम के माध्यम से कैसे समागम करेंगे? उनके साहित्य के माध्यम से हम समागम करेंगे। जैसा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में कहा है, आपने नाम सुना होगा ना मूक माटी महाकाव्य का। एक सुंदर सी कविता आपके सामने रखती हूँ। इस प्रसंग पर आचार्य भगवान क्या कहते हैं? उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में आ दल दल में बदल जाती है। वही धारा नीम की जड़ों में जा कटुता में ढलती है, सागर में जा लवणाकर कहलाती है। सागरीय शुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो,
तो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। मतलब जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से यही हुआ है। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। सपोज अभी आप किसी की शादी ब्याह में गए होते, ऐसे चुपचाप राजा बेटा बन करके बैठे होते क्या? बोलो ना। नहीं, आपके भावों में कुछ और ही बात होती। अगर कोई रणांगण में जाता है तो क्या उसके भावों में इतनी शांति होती क्या? नहीं, उसके बाहू में फड़कन होती, रणभेरिया बजती, और वैसा ही उसके भीतर में भाव आता। पर अभी आप सत्संग में बैठे हुए हैं, अभी तो एक शुरुआत की बात है, आज तो एक पहला पड़ाव है। लेकिन चातुर्मास के दरमियान जब हम कुंद कुंद महाराज जैसे अध्यात्म योगी, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे समता योगी संत के जीवन को सुनेंगे, उनके साहित्य को सुनेंगे, बेशक आपके भीतर के अंदर वो शक्तियाँ प्रकट होने लगेगी जिसकी आपको अनंत अनंत काल से बेसब्री से प्रतीक्षा है। वो अपने आप ही शक्तियाँ उद्घाटित होने लगेगी। बहाना है, अपने आप ही सब कुछ झरना है, ये अपने आप से ही सब कुछ होने वाला है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है। उपादान दृष्टि से निमित्त की अपेक्षा कह लो, लेकिन सबके भीतर भी वो उपादान शक्तियां हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 23 बार ग्वालियर के लोग हमारे पास में आए, तब कहीं 24वीं बार उनके पल्ले में हाँ शब्द आया है। वो भी 18 तारीख थी, कितना अच्छा समय था। 1 और 8 9 अखंड का प्रतीक है। जब उस दिन लोगों को पता चला, कई बार हम मना कहते थे भाई मत आया करो, क्योंकि बार बार आते और हमें लग रहा था कि कोई ग्वालियर चातुर्मास होने वाला नहीं है। अभी बहुत सब लोगों की फाइल दबी हुई है चातुर्मास के लिए काफ़ी वर्षों से, लेकिन ग्वालियर वाले बार बार आ जाते। हमने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी मत आया करो, हमें दुख लगता है। हाँ, आप लोग आए और फिर अगर चातुर्मास नहीं मिला तो आप लोगों को बहुत दुख होगा, इसलिए जल्दी मत आया करो। हम लोग बता देंगे, अगर यस हो गया तो हम बता देंगे आप लोगों को। लेकिन यहाँ के लोगों को तो धैर्य था ही नहीं। कहते कि हमारे घर में महिलाएं झगड़ा कर रही हैं, हाँ करा के आओ, वो हाँ करा के आओ। पहले ये कहो कि चातुर्मास का क्या हुआ, हाँ हुआ कि नहीं हुआ। सारे लोग पूछते हैं माता जी अब तो हाँ कह दो, अब तो हाँ कहला दो। लेकिन हमारे गुरु जो कहेंगे हम तभी तो कहेंगे। और जैसे ही अभिनव आचार्य पूज्य श्री समय सागर जी महाराज ने मुझे प्रातः काल बुला करके कहा कि देखो ग्वालियर वाले अपने पास में भी 4-5 बार आ चुके हैं, और हमारे आचार्य भगवान के पास में तो कितनी बार गए थे पता ही नहीं है मुझे। हाँ, 2018 में जब हम झांसी में थे तब आचार्य जी ने हमें 2 का नाम लिया था, झांसी का भी और ग्वालियर का भी। पर उस वक्त ग्वालियर वाले मोह की लंबी चादर ओढ़ करके सो रहे थे, किसी को अता पता ही नहीं हुआ। 1-2 लोगों को ठीक है, सोचा कि जब आना होगा तो आ जाएंगे, फिर पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो उस वक्त 2018 का चातुर्मास झांसी में हो गया। फिर लोगों ने सोचा कि ऐसे तो होने वाला नहीं है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आखिर जागे और आज ये हुआ। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतनी दूर, इतनी भीषण गर्मी में चल करके हमारी गाँव को लेकर के यहाँ तक आ पाएंगे। सच बता रहे, हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसी भीषण गर्मी देखी है ग्वालियर के। पर आचार्य भगवान कहते हैं कि बिना ताप के कर्म झरते भी नहीं हैं। तो यहाँ अच्छे खासे कर्म झरने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सब लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि आज समय काफ़ी हो गया है। और पूर्व वक्ताओं ने, हमारी बहन जो बोल रही थी यहाँ पर, मैं सोच रही थी कि जायसवाल का नाम क्यों ले रही है। बाद में पता चला ये स्वयं भी जायसवाल समाज की हैं।
थोड़ा सा राग तो आ ही गया, पर ध्यान रखना हम किसी समाज विशेष से प्रयोजन नहीं रखते, ना कोई कॉलोनी विशेष से। चाहे इंदौर में चातुर्मास हुआ हो, चाहे अहमदाबाद में, चाहे ललितपुर में, किसी भी स्थान पर चातुर्मास हुआ हो, अभी चातुर्मास दिया है तो पूरे ग्वालियर के लिए दिया गया है और सारी कॉलोनी के लोगों को जुड़ना है। अगर आपको हमें हर अपनी कॉलोनी में ले जाना है, वहाँ रखना है, तो आप लोगों को भी आना होगा, क्योंकि व्यवहार ये कहता है तुम हमारे घर आओगे तो हम भी तुम्हारे घर, सीधी सी बात है। तुम यहाँ चातुर्मास का पूरा भरपूर आनंद लोगे तो हम भी तुम्हारे यहाँ पर ज़रूर आएंगे। व्यवहार तो ऐसा ही होता है। इसलिए आज दिमाग से हटा देना, सारे वाल यानी दीवार को गिरा देना। कोई जायस वाल नहीं, बघेर वाल नहीं, पोर वाल नहीं, सारे वाल यानी दीवारों को गिरा दो। हम सब जिन शासन के सच्चे भक्त हैं और हमें जिन धर्म को समझना है, अपने भीतर में सच्चा जैनत्व लाना है, इसके सिवा कोई दूसरी बात नहीं होती, क्योंकि आत्मा की कोई जाति नहीं होती। मैं तो आत्मा हूँ, ओनली सॉल, सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा जो हर तरह से एस मीन्स सेफ है, ओ मीन्स ओनली अकेला है, यू मीन्स यूजफुल है, उपयोगी है, उपयोग स्वरूपी है, और एल मीन्स लवली यानी सुंदर है। ऐसा मैं चैतन्य आत्मा हूँ और कोई हमारी दूसरी पहचान ना रहे। ग्वालियर वाले सुन रहे हैं ना आप लोग, इस आवाज़ को सब जगह तक पहुँचा दीजिएगा। और बहुत शीघ्रता से क्लास शुरू होने ही वाली है। चातुर्मास स्थापना होते ही आप सबकी क्लास शुरू हो जाएगी और पहली ही क्लास के पड़ाव में जो आपको आनंद आएगा, आंखों में एक रौनक आएगी, घर घर में बस उसी की चर्चा होगी। अभी तक महिलाएं कहती थी पुरुष वर्गों को कुछ आता जाता है नहीं, ऐसा करो, ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे आहार दो, ऐसा करो, पूजन ऐसा करो। लेकिन अब वो समय आ गया है, हर पुरुष कहेगा कि तुम वर्षों से धर्म ध्यान करती आई हो, लेकिन आगम ये कहता है अब तुम्हें ऐसा सुधार करना है, ये अवसर आ गया है। तो कोई भी पुरुष वर्ग अछूता न रहे। ठीक 7:45 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। आप भरपूर व्यवस्था बना देंगे। कमेटी के लोगों ने सोचा है हर जगह जगह हम ऐसी व्यवस्था देंगे, और जिसकी फिर वही व्यवस्था वाली बात आ गई, जिसके भावों की और श्रद्धा की अवस्था है वो तो व्यवस्था चाहेगा नहीं, खुद अपना दौड़ करके आ ही जाएगा ज्ञानार्जन करने के लिए। इसीलिए जो भी ग्वालियर के पुरुष वर्ग हैं, जिन श्रद्धालु हैं और पुरुष वर्ग है, वो पुरुष है तो अछूता नहीं रहेगा, सीधी बात है। नहीं आया तो सोचना पड़ेगा भाई पुरुष है और फिर आया क्यों नहीं, सोचना पड़ेगा। इसलिए सोच लेना। और महिलाएं इतनी अच्छी है, इतनी ऊर्जावान है, ऊर्जावती है कि महिलाएं स्वयं हर जगह पुरुषों को तैयार करती हैं कि तुम्हें क्लास में जाना है। अब आप लोग सोच रही है इनकी क्लास लगेगी तो हमारा क्या होगा, है ना। इनकी क्लास लगेगी 1.25 घंटे की, इसके बाद में सारे लोग मिलकर के प्रवचन सुनेंगे, पुरुष भी और महिलाएं भी, सबको अवसर मिलेगा। रोज गुरुदेव की पूजन होगी बड़ी भक्ति के साथ में। मैंने अहमदाबाद और इंदौर में जब देखा, पूजन के समय पर सारा नगर उमड़ करके आता था और प्रवचन जब चलता था तो उसमें महिलाएं पुरुष सभी समय पर उपस्थित हो जाते थे। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी ना। हाँ, क्योंकि घर के पुरुष अगर सुधर गए तो सारा घर सुधर गया। सही कह रहे हैं ना, सब गर्दन हिला रही है, मतलब आप बिगड़े हुए हैं क्या। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इनके जीवन में धर्म की बातें आ गई, तत्व चर्चा आ गई, तो सारा घर ही परिवर्तित हो जाता है। और अब आपके पाले में गेंद है, आपको क्या करना है सोच लेना है और पूरी भक्ति भावना के साथ में तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ताकि खुद ब खुद हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके। समय अपने पास में कम है और आज का समय यहीं पर पूर्ण हो रहा है। बहुत दिनों से भावना थी कि ग्वालियर में प्रवेश करना है,
प्रवेश करना है। एक ग्वालियर का प्रवेश तो हो गया, पर अब अपनी आत्मा में धर्म का प्रवेश करना है, तत्व ज्ञान का प्रवेश करना है, सम्यक ज्ञान का प्रवेश करना है। ये आप लोगों का उत्तरदायित्व है। अपना उत्साह और उमंग बनाए रखिएगा और इसी तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं, एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। एक एक कदम भी चलोगे तो मुक्ति का द्वार अवश्य मिलेगा। आप सभी निकट भव्य जीवों को परमानंद मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में यहीं पर विराम लेती हूँ। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलता चले वो आदमी, चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी, संघर्ष पथ पर शूल से लड़ता चले वो आदमी। हे आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। जो हर कदम दर कदम चलता चले, अपने मंजिल के करीब पहुंचता चले, उसी का नाम है आदमी। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं, आ समन्ता दमी यमी उद्यमी संयमी इति आदमी। जो हर तरह से मन से वचन से काया से यमी है, दमी है, संयमी है, उसी का नाम आदमी है। चलता चले वो आदमी जो हर कदम चलता चले। आप कहोगे माता जी हम भी तो चलते हैं। हाँ, आप नहीं चलते, आपका मन चलता है। फर्क इतना ही है एक श्रावक और एक श्रवण में कि श्रावक का मन तो चलता है पर चरण स्थिर रहते हैं। श्रावक का मन तो चलता है पर उसके चरण स्थिर रहते हैं, किंतु जो श्रवण हैं उनके चरण तो चलते हैं किंतु मन स्थिर रहता है। आपको भी चलना है। कैसे चलना है? चातुर्मास के दरमियान, चातुर्मास 4 महीने कहने को होते हैं, वैसे तो 100 ही दिन होते हैं। क्यों कहते हैं इसे चतुर्मास? आखिर क्या अर्थ है इसका? चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त होना है तो त यानी तत्व ज्ञान करो। तीसरा है म यानी मोह का परित्याग करो, और चौथा अक्षर है स, संयम को ग्रहण करो तो तुम्हारा चातुर्मास हो जाएगा। चातुर्मास शब्द ही कह रहा है चातुर, चारों ओर, मास यानी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है।